हेलो एवरीवन, ज्ञान वर्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा वर्ण, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण पे क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे पूछेगा। क्योंकि हमने बताया था आपको कि नो डाउट सीधा टिक आउट और रिक्स भी नहीं है और 2 नंबर फिक्स है। तो आइए हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि पहचानने का ट्रिक ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। और आप जो है नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आसानी से पहले जाकर देख लीजिए। और आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर बात करते हैं कि हमको कहाँ तक समझ में आया। तो बात करते हैं आखिर इसमें क्वेश्चन किस हिसाब से पूछेगा और उसको हम कैसे सॉल्व करें वर्ण पे। तो आइए, पहला क्वेश्चन है हमारा, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखता होगा कि ई वर्ण है। ई वर्ण है, बड़ा ई है, देखिए बड़ा ई। अब ऑप्शन है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और सी में है अंतस्थ व्यंजन और डी में है उष्म व्यंजन। तो पहला तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है, देखिए अंतस्थ व्यंजन, ई तो व्यंजन है ही नहीं, तो इसको भी काटिए, ये नहीं है। डी है उष्म व्यंजन, तब व्यंजन वाला को पहले काट दीजिए। अब बात आता है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो आपको पता है कि अ के बाद क्या आता है, आ आता है। तो ये छोटा है, ये बड़ा है। उसी प्रकार छोटा ई बड़ा ई होता है, दीर्घ इसको दीर्घ कहते हैं। उसी प्रकार हमारा छोटा ऊ बड़ा ऊ। तो हमारा दीर्घ ये कौन है, तो दीर्घ है, बड़ा है। तो हमारा ई जो है ये क्या है, दीर्घ है। तो हमारा 1 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आप बी पे फटाफट टिक लगाइए और हाँ, पूरा समझदारी से समझा कीजिए। आइए अब चलते हैं प्रश्न 2 नंबर पे। प्रश्न 2 नंबर पे चलते हैं, जो कि आपको आसान भाषा में आपको स्क्रीन पे दिखता होगा। तो आइए, कह रहा है द का उच्चारण स्थान है। द का उच्चारण स्थान है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि द का उच्चारण हमने एक चार्ट के माध्यम से आपको पढ़ाया है। उसमें लिखा है कि उच्चारण स्थान उसका नाम, ठीक है। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, पहले इस वीडियो को देखिए। और हाँ, वो वीडियो देखिएगा तो ये पूरा आसानी समझ में आएगा। तो पहले जाइए उस वीडियो को देखिए और आइए हम बनते हैं इसको अंत तक देखिए, आपको तो समझ में आएगा ही, पूरा 100% आएगा। लेकिन बात आती है कि आप जो है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल से जो भी वीडियो अपलोड होता है तो वो आपके पास पहुंचे और आप जो है पढ़ाई करें। तो आइए अब बात करने वाले हैं प्रश्न 2 नंबर पे। कह रहा है द का उच्चारण स्थान है। द का उच्चारण स्थान है। तो आपको पता है कि त वर्ग जितने भी है हमारा दंत में जाते हैं। त वर्ग जितने भी है त वर्ग। अब बात आता है त वर्ग किसे कहते हैं, तो त से न तक को त वर्ग कहते हैं। तो बात है कि त और त से न यानी त वर्ग को हम लोग दंत में रखते हैं। तो दंत यानी दंत हमारा सही है। ए ऑप्शन नंबर ए में है कंठ, बी में है तालु, सी में है दंत और डी में है मृदा। तो हमारा ना कंठ होगा, ना तालु होगा, ना मृदा होगा। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, सी से छोटका एप्पल। अब आते हैं प्रश्न 3 नंबर पे, जो कि आपको ऑलरेडी पूरे विस्तार से दिखता होगा। इसमें बता रहा है कि व्यंजनों के अंत में कोई भी व्यंजन हो, मान लीजिए क, ख, ग, च, और भी मान लीजिए कोई भी व्यंजन हो, हलंत लगने पर, इसके अंत में इसके नीचे हलंत लगने पर, देखिए ये हलंत है, हलंत लगने पर उसका मान होता है। तो देखिए आपको बता दे कि ये हलंत लग गया तो ये आधा है, माने इसमें अ नहीं है। बोलिए क, तो देखिए क बोलिएगा तो क में हमारा अ होना आवश्यक है, क्योंकि बोल रहे हैं क लेकिन उच्चारण आ रहा है अ। तो देखिए क, तो क जो हमारा बना क,
आधन अ मिलकर हमारा बना है क। तो इसमें जब हई मिलवे ना करेगा तो हई आधा क रहेगा। तो इसी प्रकार ये, तो इसका क्या होगा, आधा। तो देखिए ऑप्शन नंबर किधर दे रहा है, तीसरा का ऑप्शन क्या दिखा रहा है, आधा किधर है, तो ए, ऑप्शन नंबर ए सही है, तीसरा का ए सही है। अब आइए प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 बता रहा है कि हिंदी में वर्णों की कुल कितनी संख्या होती है। हिंदी में वर्णों की कुल कितनी संख्या होती है। ये तो आपको चौथा क्लास में याद हो गया होगा। देखिए कितना छोटा छोटा लेवल से पूछता है, और आप यही जब नहीं पढ़िएगा तो आपको बड़ा लगेगा। आपको एकदम पॉइंट से पढ़ना है ताकि ना भारी लगे ना आसान लगे, भारी ना लगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेहनत। जब धीरे धीरे चलिएगा तो आपको भारी भी नहीं लगेगा। यानी मान लीजिए ये आपका लक्ष्य हो गया और आप यहाँ हैं और आपको इसको प्राप्त करना है, तो डायरेक्ट यहाँ मत देखिए इसका रास्ता कैसे है, इस रास्ते से आइए। अगर इस रास्ते से आते हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। डायरेक्ट यहाँ चले जाइएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इस पे फोकस नहीं करने का, इस पर फोकस करने का। आया चला समझ में? हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन ए है 30, बी है 44 और सी है 40 और डी है 24। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए टिक आउट, और नो डाउट सीधा टिक आउट का फॉर्मूला ही अपनाइए, क्योंकि हमको परीक्षा में बैठने के बाद डाउट नहीं होना चाहिए। और जो भी प्रॉब्लम आपको होती है तो कमेंट आपके लिए बनवा दिए हैं, उसमें कमेंट कीजिए और बताइए, संदेश कीजिए कि हमारा जो भी भावना है आप तक पहुंच रहा है कि नहीं, और आपको इस पढ़ाई से प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। क्योंकि आप नहीं बताइएगा तो हम कैसे जानेंगे। तो आइए ज्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि अभी प्रश्न बहुत ज्यादा है और ये टोटल प्रश्न को हमको पढ़ना है यानी। और हाँ, आपके पास कोई भी गाइड हो, उस गाइड को खोलिए और उठाइए और उसमें देखिए इस लेवल से। अगर आप वो वीडियो देख लिए तो कोई भी शल्भ वर्ण का हो क्वेश्चन, आपको पहचानने का ट्रिक एकदम 2 सेकेंड में उधिया दीजिएगा। 2 सेकेंड में, सेकेंडों में पहचाने। तो वहां पे क्या करना है, हमको सिर्फ टिक आउट करना है। यहाँ आप पढ़े रहिएगा तो वहां जाकर टिक आउट ना कीजिएगा तो डाउट कहां से होगा। तो नो डाउट सीधा टिक आउट आपके लिए बनवाए हैं। आइए, कह रहा है 5 नंबर प्रश्न है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ दिया, 6 क्लास का क्वेश्चन है, 6ठा क्लास का। अब बताओ चौथा, छवा, दूसरा में भी पढ़ा है बच्चा, आप भी पढ़ कर आए होंगे। तो कह रहा है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो ए में है 2, बी में है 3 और सी में है 4 और डी में है 10। 10 प्रकार तो होता नहीं है, ना ही 4 प्रकार होता है चला, और ना ही 3 प्रकार होता है। तो आप बताइए, कहिएगा पेपर में जब नहीं पता रहेगा तो कहिएगा अरे उषभ किधर गया, हमको तो याद था लेकिन यादें नहीं आ रहा। तो आपको ये डाउट होने से पहले आप जब जुड़ गए हैं तो यहाँ पे उस डाउट को हटाइए ना और सीधा टिक आउट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका है, तो ए पे लगा दीजिए टिक आउट। आइए, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, यानी बता रहा है व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। इसके पहले पूछा था हिंदी में वर्णों की कुल कितनी संख्या होती है, तो 44 होती है। अब कह रहा है 6ठा क्वेश्चन कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। तो आपको पता है व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखता होगा। ऑप्शन ए है 27, बी है 30
और सी है 33 और डी है 37। तो ऑप्शन नंबर, आपको बता दें कि आप ये छोटा छोटा पॉइंट बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो हमसे कमेंट में बताइए, इसका वीडियो भी अपलोड करेंगे। अभी तो पहचानने का ट्रिक सब बता दिया, क्योंकि खास करके हमारा वही पूछता है बोर्ड एग्जाम में। और बोर्ड एग्जाम को अगर अच्छा से क्या करना है, हैंडल करना है और अपने कब्जा में करना है, तो इसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, 6 का सी से छोटका एप्पल। तो आइए अब चलते हैं प्रश्न 7 नंबर। कर स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 10, बी है 11 और सी है 17 और डी है 21। तो आपको बता दे कि स्वर वर्णों की कुल संख्या, स्वर वर्ण खाली सिर्फ स्वर वर्ण, यहाँ पे व्यंजन की बात नहीं हो रही है, स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण 11 होता है। तो चलते हैं प्रश्न 8 पे। कराए ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए है तालु, बी है मृधा और सी है कंठ, डी है ओष्ठ। तो बोलिए ग, देखिए ग का हम उच्चारण कर रहे हैं तो डायरेक्टली हमको दिखाई दे रहा है कि ग एकदम यहाँ कंठ से निकल रहा है। ग, क वर्ग जो है वो कंठ है, याद रखिए क वर्ग कंठ। तो यहाँ पे ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। तो ऑप्शन नंबर सी, देखिए आप लोगों को दिखता होगा, सी पे टिक आउट लगा दीजिए। अब बात कर रहा है प्रश्न 9 पे, यानी चलते हैं प्रश्न 9। कह रहा है च वर्ग का उच्चारण स्थान इनमें कौन है? कह रहा है च वर्ग का उच्चारण स्थान इनमें कौन है? तो ऑप्शन ए है कंठ्य। कंठ्य तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क वर्ग होता है, ह होता है, विसर्ग होता है, तो ये नहीं होगा। दंत, दंत भी नहीं होगा यहाँ पे, कि यहाँ पे त वर्ग होता है और दूसरा होता है, ये नहीं होगा। होष्ट, तो बोलिएगा च, तो इसमें ओठ का कौन स्पर्श ना आ रहा, तो ओठ तो होगा ही नहीं। और डी में है च वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो लगा दीजिए डी, कोला में भी डी। अब कह रहा है प्रश्न चलते हैं 10, प्रश्न 10 पे चलते हैं, यानी 10 प्रश्न, 10 को समझ में आ गया, अब 10वां समझ में आने वाला है। तक रहा है कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान है ट। देखिए ये आपको यही सब क्वेश्चन पूछेगा, बाहरी कुछ नहीं पूछेगा, आप जो जानते हैं वही पूछेगा, और हम जो पूछा है वही पढ़ाएंगे, जो आएगा वही पढ़ाएंगे, समझे? तो आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हम और आप मिलकर एक अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले हैं, और आपका योगदान भरपूर होना चाहिए। आप मेहनत में जुड़ जाइए, लग जाइए, हम इशारा करते हैं, आप मेहनत कीजिए, तब जाकर हासिल होगा। चला कह रहा है ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। प्रश्न 10 है, प्रश्न 10 कह रहा है कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। ए में है दंत, बी में है ओष्ठ और डी में है नासिक, सी में है नासिक, सी में है नासिक और डी में है मृदा। तो ऑप्शन नंबर ट वर्ग किस में जाएगा? मृदा में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 11। कर त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? त वर्ग आपको बताए थे, त वर्ग, त वर्ग। तो त वर्ग का बात आया तो सीधा आपको बता दिए हैं कि जहां त वर्ग दिखे वहां दंत लगा दीजिए, जहां त वर्ग दिखा वहां दंत। तो ऑप्शन आइए देखते हैं, ए में है दंत, बी में है ओष्ठ और सी में है नासिक और डी में है दंत ओष्ठ। तो हमारा दंत
दांत आ ओठ का सहारा मिलता है नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर से चलते हैं प्रश्न 12 पे। इनमें से कौन दीर्घ स्वर है? इनमें से कौन दीर्घ स्वर है? तो ऑप्शन दिखता होगा आपको अ तो दीर्घ नहीं है। फिर यहाँ पे बता रहा है कि ए भी हमारा दीर्घ नहीं है। देखिए ए के बाद होता है ऐ, तो ये दीर्घ नहीं है। च तो स्वर है ही नहीं, व्यंजन है, तो एक बातें नहीं होगा। अब यहाँ पे बड़ा ई दिया तो बड़ा ई दीर्घ है, तो लगा दीजिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 12 का बी। अब चलते हैं प्रश्न 13 पे। कह रहा है कि अंग का उच्चारण स्थान है। अंग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन नंबर ए है कंठ, बी है तालु, सी है मृधा और डी है नासिक। तो आपको बता दें कि म, अंग, अण, न ये जब भी दिखता है पांचवा रूप, तो इसमें हम नासिक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नासिक। वर्ग का पांचवा रूप में नासिक लगा देते हैं। आपको पता होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते, इसको विस्तार से समझना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए उस लिंक पे क्लिक कीजिए और समझिए। करा कि अंग का उच्चारण स्थान है, कंठ है, तालु है, मृधा है, नासिक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर प्रश्न 14 है, व का उच्चारण स्थान है। व का उच्चारण स्थान है। चिला दिल लगाकर पढ़िए, दिमाग लगाइए और जुड़ जाइए ज्ञान वर्षा चैनल से। और हम और आप बोर्ड में तो पता ही क्या करने वाले हैं। जब तक हम दोनों का योगदान नहीं होगा तो बोर्ड भी क्या हम लोगों के पास नहीं आएगा और उसमें पास होने में बहुत कठिनाइयाँ होगी। तो आप समझदार हैं तो आ जाइए हमारे पास, जुड़ जाइए, दिल लगा दीजिए और फिर हम दोनों मिलकर बवाल करेंगे। तो प्रश्न 14 कह रहा है कि वह का उच्चारण स्थान है दंत। ऑप्शन नंबर ए है दंत, बी है ओष्ठ और सी है दंतोष्ठ और डी में है मृधा। तो देखिए व तो देखिए वह जो हम बोल रहे हैं दांत का भी, दंत का भी और ओष्ठ का भी, तो यहाँ पर दोनों का योगदान है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी को टिक आउट कीजिए, नो डाउट, सीधा टिक आउट। अब आइए प्रश्न 15 नंबर है। प्रश्न 15 नंबर बोल रहा है कि भ का उच्चारण स्थान है। भ का उच्चारण स्थान है। ए में है तालु, बी में है ओष्ठ और डी में है कंठ। ए में है तालु, बी में है ओष्ठ और सी में है कंठ और डी में है मृधा। तो बताइए ना भ तो प वर्ग दिखाई दिया तो सीधा हमारा किस में जाएगा? प वर्ग दिखाई दिया तो सीधा जाता है। प बोलिए, प ओठ के सहारे बोला जा रहा है तो ओठ में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप लोगों को स्क्रीन पर दिखता होगा और ऑप्शन नंबर बी पे टिक आउट कीजिए। आप इसके साथ वीडियो के साथ साथ नोट भी किया कीजिए, क्योंकि आप क्वेश्चन को जब नोट करते हैं तो आपका इंद्रिया जो है ये वो कहता है कि ये क्वेश्चन तो तुमने पढ़ा है और उसको सीधा टिक आउट कर दो। याद भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगा, जवाब लिखिएगा तो दिमाग पे रहेगा। आइए प्रश्न 16 नंबर है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ ध्वनि, देखिए छ ध्वनि जो है किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर ए है मूल स्वर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बताया मूल स्वर, बी है घोष वर्ण और सी है संयुक्त वर्ण और डी है तालव्य। तो तालव्य तो डी ऐसी नहीं होगा, मूल स्वर होगा ही नहीं, घोष वर्ण होगा ही नहीं।
तो हमारा होने वाला है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण। अब कहिएगा कि संयुक्त वर्ण में क्या क्या आता है, तो संयुक्त वर्ण में आता है, चला आपको बता दे, छत्र ज्ञ अस्र। छत्र ज्ञ और स्र जो है संयुक्त वर्ण है, और इसमें संयुक्त वर्ण के अंतर्गत क्या है, छ को पूछ रहा है, तो संयुक्त वर्ण सी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी पे टिक आउट कीजिए। फिर से चलते प्रश्न 17 नंबर कि स वर्ण का मूर्धन्य स है, वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, आप लोग को स्क्रीन पे दिखता होगा, ऑप्शन नंबर ए है कंठ, बी है तालु, और डी सी है मृदा, और डी है दंत। तो मूर्धन्य स, तो देखिए मूर्धन्य स मृदा, मूर्धनी तो मुर्धा मुर्दा, तो ये मत कहिए कि मुर्गा खाएंगे, मुर्दा से मुर्गा खाएंगे, ए सर सावन बीत गया मुर्गा खाएंगे। तो चलाया, हम मुर्गा का बात नहीं कर रहे हैं। आप जो है पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इधर उधर इसको हटाइए मत, ना तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आ जाइए 7 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलते हैं प्रश्न 18 पे। ब का उच्चारण स्थान है ब, ब ब। प वर्ग क्या है, ओष्ठ है। प वर्ग आपको सीधा दिखाई दे रहा है कि ये ओठ के सहारे बोला जा रहा है, तो ओठ में जाएगा। तो यहाँ नंबर इसमें दिया ऑप्शन नंबर ए में है कंठ, बी में है तालु, सी में है ओष्ठ, और डी में है मृदा। तो इस ऑप्शन नंबर दिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओष्ठ। कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत है। फिर ऑप्शन नंबर सी। फिर से प्रश्न चलते हैं 19 नंबर पे, और इसमें बता रहा है कि तालाबे स, मूर्धन्य स, दंती स, ह को क्या कहते हैं। तालाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर देख ले क्या क्या दिया है, चला उसके हिसाब से बताएंगे। अंत अस्त व्यंजन ए में है, बी में है उसमें व्यंजन, और सी में है अयोग्यवाह व्यंजन, और डी में स्पर्श व्यंजन। तो अंत अस्त व्यंजन यवा होता है, ये तो होगा ही नहीं। फिर अयोग्यवाह इहो नहीं होगा। फिर स्पर्श व्यंजन क से लेके म तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, इहो नहीं होगा। उसमें व्यंजन होगा, तीनों स और ह को उसमें व्यंजन कहते हैं। तो तालाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह को क्या कहते हैं, उसमें व्यंजन। तो 19 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न 20 पे। कराए छात्र ज्ञ को क्या कहते हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। अभी ना बताए इसके पहले कि छात्र ज्ञ को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जिसमें पूछा था कि छ किसके अंतर्गत आता है, तो संयुक्त वर्ण का, क्योंकि वहां पे रहता संयुक्त व्यंजन तो संयुक्त व्यंजन मारते, लेकिन वर्ण दिया था तो वर्ण पे टिक आउट किए। कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट, सीधा टिक आउट। तो आइए ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त स्वर, फिर बी में है संयुक्त व्यंजन, और सी में है संयुक्त पद। इनमें से कोई नहीं, तो स्वर होगा नहीं, ना ही पद होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए प्रश्न 21 पे चलते हैं। कह रहा है क वर्ण का उच्चारण स्थान है। ये बताने वाली बात है, आप खुद से मारिए टिक आउट, खुद से टिक कीजिए, हम नहीं बताने वाले हैं। चलिए कीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 21 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आप बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी, कोला बेबी, डी। प्रश्न 22 है, छोटा उ, बड़ा उ और प वर्ण का उच्चारण स्थान है। छोटा उ और बड़ा उ, और प वर्ग का छोटा उ बड़ा उ। देखिए ओठ का हमारा इशारा आ रहा है। छोटा उ बोलिए चाहे बड़ा उ बोलिए, चाहे प वर्ग में कुछ बोलिए, प फ ब, देखिए सब प से सब हमारा क्या हो रहा है, तो ओठ का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ ऑप्शन नंबर देखेंगे, इसमें कहाँ ओठ है,
22 में किधर ओट है उसको लगा देंगे ओट, ओट मत लगाइए, ओट पर टिक आउट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप लोगों को दिखता होगा स्क्रीन पे और लगा दीजिए टिक आउट सी, आंसर सी है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर न म अड़ का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको बोले कि 5वां रुपया, तो न भी 5वां है, म भी 5वां है, अड़ भी 5वां है, तो नासिक होगा, क्या होगा नासिक। तो लगा लीजिए सीधा टिक आउट, नो डाउट सीधा टिक आउट। तो यहाँ पे ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को दिखता होगा। और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसका है तो 23 का 23। अब बात करते हैं 24, प्रश्न 24 से। ह एवं विसर्ग का उच्चारण स्थान है। बोलिए ह कौन विसर्ग, विसर्ग जो होता है ह के रूप ही आता है, उसको भी ह पढ़ा जाता है। बालक उसमें विसर्ग होता है तो बालक पढ़ा जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे ह का सिर्फ पॉइंट समझे ना तो कंठ लगा दीजिए, नो डाउट सीधा टिक आउट कंठ। आपको देखिए अगर कंठ देता है या कंठ देता है, दोनों देगा तो ऑप्शन नंबर में देगा दोनों, तो दोनों पे लगाइएगा। अगर कंठ देगा तो कंठ पे लगाइए, ओठ दे रहा है तो ओठ, दोनों में से कोनो एक दे रहा है तो एक बोलना है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न 25 है य और तलावे स का उच्चारण स्थान क्या है। तो य और तलावे स, जब तलावे स आ गया तो किसमें जाएगा। आइए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं क्या दिया है। कंठ, बी में है दान, सी में है कोष्ठ और डी में है तलाव्य। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या है तलाव्य। तो तलाव्य का रूप क्या है, तलाव्य किसे कहते हैं। तो कहिएगा कि तलाव्य जो होता है ये तलावे स उसी में आता है और यह उसी में आता है। अगर आपको चार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं, 2 सेकेंड में पहचाने वर्ड, ये वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर आसानी से इसको देख लीजिए। और यार इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाला हुआ है और यहाँ से जाकर देख लीजिए। करेक्ट। प्रश्न 26 ल और स का उच्चारण स्थान बताएं। ल और स का उच्चारण स्थान बताएं। ऑप्शन नंबर ए है कोष्ठ, बी है दान और सी है मृधा और डी है नासिक। डी क्या है तेरा नासिक। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, नो डाउट सीधा टिक आउट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो पढ़ना पड़ेगा। और इस चैनल से ज्ञान वर्षा से जुड़िए फटाफट। आप भी पढ़िए, आप अपने यार दोस्तों संगतिया शाखा सहेली सबको शेयर कीजिए वीडियो और बताइए कि अब दिक्कत वर्ड में जो भी प्रॉब्लम होने वाला था, अनुवाद में प्रॉब्लम होने था, वो होने वाला नहीं है और आपका रिजल्ट बहुत सुंदर बनने वाला है। और जब हम और आप मिल गए हैं तो बवाल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है ओष्ठ, बी है दान, सी है मृधा और डी है नासिक। तो लगा दीजिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दान। प्रश्न 27 पे चलते हैं। प्रश्न 27, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। व्यंजन के 5 प्रकार होता है। चला ये तो सीधा भाव है, आप याद कर लीजिएगा। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं 5 प्रकार, 22 में पूछा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 से। अब 28 नंबर क्या कर रहा है आइए देखते हैं, आप भी देखिए स्क्रीन पे। छ का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन ए है कौन, बी है तालु और सी है मृधा और डी है दान। तो आपको पता है कि छ का उच्चारण स्थान तो किसमें आता है, चौवर किसमें होता है, तालु में होता है। सीधा सीधी सी बात है। तो आप नो डाउट सीधा टिकट लगाइए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बी सही होगा। 28 का बी। 29 नंबर प्रश्न देखिए,
वर्ल्ड का लास्ट प्रश्न है हमारा, और आज का लास्ट प्रश्न बता रहा है ध का उच्चार स्थान क्या है। तो त थ द ध न, देखिए त थ द ध न, त में आता है ना, देखिए आप लोग के स्कूल में लिखा होगा। तो जब त में आता है तो त वर्ग किस में आता है, त दंत में आता है। तो आप नो डाउट सीधा टी आउट अगर करना है तो ऑप्शन नंबर में ढूंढिए दंत किधर है, ढूंढिए। तो ए में है कंठ, बी में है तालु, और सी में है दंत, और डी में है ओट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दंत। तो अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं और ऐसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यहाँ की जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आपके पास पहुँचे और आप वहाँ से जाकर आसानी से देखिए। और आपको जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर नहीं बताइएगा तो हम कैसे जानेंगे। तो पढ़ाई ऐसे पढ़ते रहिए और मिलते हैं और ऐसे ही दंदनाक वीडियो के साथ। तो बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।